राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं ना कि कब सुबह के 6 से कब शाम के 6 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और ऐसा लगता है ना मानो दिन को भी ना पर लग गए हैं, बिल्कुल फुर्र से उड़ जाते हैं। और दिन तो समाप्त हो जाता है लेकिन गृहस्थी के काम ना ये समाप्त नहीं होते हैं। और इन गृहस्थी के कामों में ही ना हम इतना उलझ जाते हैं कि जो सर्दियों की सबसे खास चीज़ है ना धूप, सनलाइट, उसे ना मिस कर देते हैं। क्योंकि ये लगता है ना कि अच्छे से एकदम फ्री हो जाएं तब फिर हम धूप में बैठें, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि कुछ न कुछ काम तो हमेशा लगा ही रहेगा। और हाँ, ये है कि धूप में बैठना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से हमें अपना ना रूटीन सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ क्योंकि मैं ना आज से थोड़ा-सा रूटीन चेंज कर रही हूँ, ताकि रूटीन चेंज करने से शायद मुझे थोड़ा-सा समय मिल जाए धूप में बैठने का। तो सुबह वाला जो मेरा रूटीन होता है ना, उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, वो वैसे ही है। और अभी जब पौने 11 के आसपास मेड आई है तो घर की साफ-सफाई का काम शुरू हुआ। तो आज जो है ये डाइनिंग टेबल, इसे मैंने अच्छे से साफ करवाया अपनी निगरानी में। और यहाँ का रनर वगैरह भी मैंने चेंज कर दिया, लेकिन इस साफ-सफाई के चक्कर में ना मेरा जो यहाँ पे वास रखा हुआ था ना, वो क्रैक हो गया, तो उसे मैंने हटा दिया क्योंकि उसमें से पानी निकल रहा था। और अब इसमें जो प्लांट रखा हुआ था, तो ये समस्या थी कि इसे रखा कहाँ जाए। तो मेरे पास एक ऑयल कंटेनर की बॉटल रखी हुई थी स्टील की, इसका कैप खराब हो गया था तो इसी में मैंने इसे लगा दिया है। कम से कम सरवाइव तो कर जाएगा प्लांट, नहीं तो ऐसे तो फिर खराब हो जाता। फिर इसे यह है कि मिट्टी वगैरह में लगाना पड़ता। खैर, इसके बाद बाकी के घर की साफ सफाई का काम हुआ, व्यवस्थित करने का काम साथ ही साथ। तो उन सब की मैंने क्लिप नहीं बनाई। तो अपने हिस्से का काम करने के बाद ना आ गई हूँ मैं किचन में, और मेड के हिस्से का जो काम है, मतलब झाड़ू पोछा वाला, वो कर रही है। तो जो रूटीन चेंज किया है मैंने ना, वो किया है दोपहर का लंच बनाने वाला। पहले क्या था कि मैं 1 बजे के बाद लंच बनाती थी ज़्यादातर, लेकिन आज से मैंने ना टाइम चेंज कर दिया। मतलब 11:30 के बाद मैंने टाइम फिक्स किया है कि लंच बनाना शुरू करूँगी। बट आज पहले दिन ही 15 मिनट लेट हो गई हूँ, मतलब इस समय पौने 12 हो रहे हैं। तो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। तो अभी लंच बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले ना मैं रखूँगी दाल बनने के लिए। तो सिंपल अरहर की दाल को मैंने धुल लिया। धुलने के बाद इसमें हल्दी, नमक, टमाटर, मटर और साथ में बथुआ, इसे बारीक बारीक काट करके दाल में डाल दिया है। तो अब इसे ना रख दूंगी मैं पकने के लिए। और इतना सा ही काम किया था, तब तक मेड की साफ सफाई का समय हो गया था किचन में। तो उसने जो है यहाँ पे साफ सफाई का काम शुरू किया, क्योंकि पूरे घर की साफ सफाई हो चुकी थी, मतलब झाड़ू पोछा इसने लगा लिया था। तो फिर किचन भी साफ किया, इसके बाद चली गई। और इधर जो दाल रखी थी ना, ये भी पक गई है, तो मैंने गैस बंद कर दी है। और अब किचन में जो कुकिंग का काम बचा रह गया है ना, वो अब कंप्लीट करूँगी। वैसे अभी तो सारा ही काम बचा हुआ, अभी तो शुरुआती ही की है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आकर के मैंने नीचे जो दरी है ना, रनर, इसे मैंने बिछा दिया है। इसके बाद फ्रिज में से निकाल ली है सब्जी। और टाइम इस समय ना 12:23 हो रहे हैं। तो सब्जी वैसे तो पालक पनीर रखी हुई है, कल रात में बनाई थी मैंने। लेकिन इस समय ना मैं बनाऊंगी मूली की सब्जी, या कह लीजिए मूली का साग, भुजिया, जो भी कहना चाहे। तो मूली मैंने निकाल ली है, और बस इसके ना जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं उसे निकाल लूँगी। और बच्चे तो सब खाते नहीं हैं, तो इसे फिलहाल मैं बनाऊंगी अपने और इनके लिए। तो पत्ते जितने अच्छे थे ना, उन्हें मैंने निकाल लिया। और निकालने के बाद अब इसे पहले काटूंगी और इसके बाद धुलूंगी। तो केवल पत्ते ही नहीं, मूली भी ना इसमें मैं काट करके डालूंगी, अच्छी लगती है। और बहुत ही सिंपल सी भुजिया हम लोग के यहाँ ही बनाई जाती है। और ज़्यादातर तो ना रोटी वगैरह बनाते समय लास्ट में तवे पे इसे डाल करके भून के बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़ी सी कुरकुरी बनती है, लेकिन मैं तो कढ़ाई में बनाऊंगी। तो अभी इसे काटने के बाद ना मैंने 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धुल लिया है। और धुलना ना काफ़ी ज़रूरी है, 3 से 4 पानी, कोई सा भी साग हो, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मिट्टी और गंदगी रहती है। तो धुलने के बाद ना अब इसे छौंकूंगी। और दाल जो पक गई थी तो उसे मैंने गैस पर से उतार करके नीचे रख दिया है। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। इसके बाद इसमें हरा लहसुन और हरी मिर्च का
तड़का डाल दिया और कुछ सेकंड इसे भूनने के बाद ये जो मूली का साग काट करके रखा हुआ था ना उसे डाल दिया है। और कढ़ाई में डालने के बाद ना अभी इसमें तुरंत नमक नहीं डालूंगी, मैंने 2 मिनट के लिए इसे तेज आंच पे ढक करके रख दिया था। जब थोड़ा सा ये गल गया ना तब फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करके अब इसे ढक करके रख दूंगी पकने के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे पकने में। और पिछले 1 महीने से ना मैंने ला करके रखा हुआ है अलसी और पम्पकिन सीड। ये सोच करके लेके आई थी कि मैं भून करके खाऊंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन आज सोच रही हूँ ना कि इन दोनों को भून करके इसका पाउडर बना लूँ और फिर इस पाउडर को ना दूध में मिक्स करके पी लूँ, जैसे हम ऊपर से हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा वगैरह डाल करके पीते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो अभी ना मैंने प्लेट में ये पूरी अलसी निकाली है, तो इसे ना पहले मुझे चेक करना है कि इसमें कुछ गंदगी वगैरह ना हो, तो पहले तो इसे प्लेट में निकाला था, फिर इसे थाली में जो है निकाला और निकालने के बाद बाहर धूप तो अभी बाहर नहीं है, उजाले में जा कर के इसे जो है चेक कर लिया, तो कोई गंदगी वगैरह नहीं थी इसमें। इसके बाद यहाँ पे ये जो पंपकिन सीड्स थे इन्हें भी निकाल करके चेक कर लिया, तो सारी चीज़ें साफ सुथरी हैं और अब बस इन्हें भूनना है। और भूनने के लिए जो है ना कोई तेल वगैरह उसमें नहीं डालूंगी, बिल्कुल ड्राई रोस्ट ही मैं करूंगी। तो अभी ना कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए और साथ ही साथ पीछे जो साग कढ़ाई में था ना इसे भी चला करके चेक कर दिया है, तो साग ना लगभग पकने ही वाला है। तो 2 मिनट पकाने के बाद फिर उसे फ्राई करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा जब भुना रहता है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे जब कढ़ाई गर्म हो गई थी तो इसमें मैंने अलसी डाल दी और इसे अच्छे से तब तक भुना जब तक ये चटकने नहीं लगी। इसके बाद पंपकिन सीड्स को भी ना अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद बस दोनों चीज़ों को मिक्स करके रख दिया है। और अभी तो काफ़ी गर्म है, तुरंत पीसना भी नहीं है और साथ के साथ लाइट भी नहीं आ रही है, तो पीसने का काम अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसे मैंने ले जाकर साइड वाले काउंटर टॉप पे रख दिया है और इधर साग को ना अब थोड़ा सा खुला छोड़ दूंगी, पकने के लिए नहीं, पक तो गया है, थोड़ा सा भूनने के लिए। और अब ना मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि इसमें ना मुझे काजू बादाम और मखाना भून करके रखना है थोड़ा सा बच्चों के लिए। जैसे शाम को बच्चे दूध या चाय लेते हैं ना तो उस समय थोड़ा सा खा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे तो वो खाते नहीं हैं। तो दोनों को ही ना मैंने हल्का सा भून लिया और भूनने के बाद जो बचा हुआ घी था ना फिर उसमें मखानों को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। तो सारी चीज़ों को भूनने के बाद लास्ट में इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और नमक भी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे कड़वा कम खाते हैं इसलिए केवल हल्की सी काली मिर्ची मैंने डाली है। तो ये सारे मिसलेनियस काम कंप्लीट करने के बाद ना अब समय था देखने का कि खाने में क्या क्या चीज़ें बन गई है। तो अभी ना पहले तो मैंने ये बथुआ रख दिया है उबलने के लिए, थोड़ा सा बचा हुआ था तो उबाल करके रखा रहेगा ना तो कुछ भी बन जाएगा, जैसे रायता है, पूरी पराठा, कुछ भी बच्चों के लिए बना दूंगी। इसके बाद दाल चेक कर ली ना तो दाल काफ़ी अच्छी तरह से गल गई है। और ये जो बथुआ पालक है ना इसे आप अरहर की दाल में भी डाल करके बनाए ना तो दाल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ऐसा नहीं है कि मिक्स दाल हो या चने की दाल हो उसी में हम ये सब डालेंगे तभी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैं तो ज़्यादातर ना अरहर की ही दाल में ये बथुआ पालक ये सब डाल करके दाल बनाती हूँ। तो अभी दाल पक चुकी है, बस इसमें तड़का लगाना है। साग भी बन गया है, बच्चों के लिए पालक पनीर रखा हुआ है। और इतने सारे काम करने के बाद ना अब यहाँ पे मैं ये सारे कंटेनर्स धुल करके रख रही हूँ। थोड़ा सा ये सूख जाएगा ना तब फिर इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाल करके रख दूंगी। और फिर यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिया पकने के लिए। राधे राधे। तो अभी ना लंच लगभग तैयार है, केवल रोटी सेकनी है और दाल फ्राई करना है, तो 2 काम है, ये भी करूँगी। पहले ज़रा बाहर जा कर के देख लूँ धूप आ गई है कि नहीं। अगर धूप आ गई तो थोड़ा सा धूप में बैठूँ, क्योंकि आजकल ना धूप काफ़ी अच्छी हो रही है तो मन हो रहा है ठंड में धूप में बैठने का। और देर से जब कुकिंग वगैरह स्टार्ट करो ना तो सारा दिन जो है किचन में ही बीत जाता है, बाहर धूप में बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि धूप का क्या हाल चाल है। ये अच्छी धूप निकली है एकदम।
तेज चटक। तो बालकनी में धूप आने की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी इतनी भी नहीं आई है कि आराम से बैठा जाए। तो मैंने सोचा कि लाओ समय वेस्ट करने से अच्छा है ना कि दाल में तड़का लगा दिया जाए और साथ के साथ ना सैलेड वगैरह की भी सारी तैयारी कर ली जाए, तो ये भी काम एक ख़त्म रहेगा। तो अभी ना जितना भी चॉपिंग का काम था सब कंप्लीट हो गया है और सैलेड अभी मैंने पूरा नहीं काटा, केवल छील करके रखा है। जब सब लोग खाएंगे ना तब काटूंगी। और इधर फिर मैंने दाल में जो तड़का लगाना था उसे भी तैयार कर लिया। तो घी में जीरा, हींग, लाल मिर्च का तड़का डाला, फिर प्याज और हरे लहसुन को थोड़ा सा भून लिया और फिर हल्का सा बेसिक मसाला जैसे धनिया, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल करके इसे हल्का सा भून करके दाल में तड़का लगा दिया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनी थी ये वाली। तो जब तक फ्री हुई ना तब तक धूप भी अच्छी खासी आ गई है, तो अब आराम से बैठूंगी। और मेरे साथ साथ ये सारे पौधे भी आए हुए हैं धूप लेने। एक्चुअली में इनको भी ना बीच बीच में थोड़ा सा सनलाइट तो दिखाना होता ही है। हालांकि जो आर्टिफिशियल लाइट्स जो है हम लोगों ने लगा रखी है ना, उनसे प्लांट्स ना अच्छे से सरवाइव होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। लेकिन अब ये है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट में अंतर तो है ही है, इसलिए बीच बीच में ना इन्हें धूप पे दिखा दिया जाता है। तो आज ना धूप आने से पहले ही मैंने किचन के सारे काम समेट दिए और आराम से धूप का आनंद लिया, सर्दियों वाली धूप का। और फिर जब घर के सभी सदस्य आ गए तो एक एक करके सभी का लंच निकाल करके दिया और एक ही लंच की प्लेट मैंने आप सबके लिए लगा दी है। तो तैयार है आज की विंटर स्पेशल लंच थाली। और सबके लंच करने के बाद रोज की तरह रसोई की साफ सफाई की और फिर ना बालकनी में जाकर के जितने भी कपड़े सूख गए थे ना उनको हटाया। तो उन सब की क्लिप मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे ही हाथ में फ़ोन था, बच्चे सो रहे थे और ट्राईपॉड पे फ़ोन लगाने में थोड़ी सी मुझे आ रही थी आलस। तो ये सब काम समेटने के बाद ना पहले थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर जो थोड़े बहुत मेरे पेंडिंग काम बचे हुए थे ना उनको फिर समेटना शुरू किया। तो पहले तो ये जो ड्राई फ्रूट्स वाला कंटेनर था ना ये सूख गया था, तो अब इसमें मैंने ना एक एक करके सारे में ड्राई फ्रूट्स भर दिए और साथ ही ये जो मेवा भुना था ना, मेवा और मखाना, उसे भी इसमें रख दिया। इसके बाद जो सीड्स मैंने भुने थे ना उन्हें भी अच्छे से पीस लिया है और पीसने के बाद इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भर दिया है। और अब बस जब भी दूध पीना होगा ना तो उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, गुड़ जो भी डालना हो और साथ में 1 या 2 चम्मच ये डाल करके मिक्स करके पी लेना है। राधे राधे। तो सीज़न कोई भी हो, जाड़ा, गर्मी, बरसात, एक दिन में 24 घंटे ही हमें मिलेंगे और इसी 24 घंटे को ना हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना होता है। इसी 24 घंटे में से हर चीज़ के लिए हमें समय निकालना होता है। तो सब प्रयास किया है कि थोड़ा सा समय निकाल सकूं ताकि धूप में बैठ करके धूप का फ़ायदा और ठंड का आनंद दोनों ही ले सकूं। फिलहाल आज का जो ये व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।